सब। आपके लिए आज का करंट अफेयर्स है पवन काम्पेली ने एशियाई ई स्पोर्ट्स गेम्स में ई फुटबॉल में कांस्य पदक जीता है। ये है पवन काम्पेली। इन्होंने पहले तो ये भारत के हैं तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। और बैंकॉक में 2024 एशियाई ई स्पोर्ट्स गेम्स में ई फुटबॉल में कांस्य पदक। ई स्पोर्ट्स और ये क्या होता है? देखो, जो इंटरनेट पे खेले जाता है उन लोगों के लिए ये वर्ड यूज किए जाते हैं, मतलब ऑफलाइन ऑनलाइन, आप समझते हो ना ये चीज। अभी भी गले की मेरी वाट लगी हुई है, लेकिन फिर भी क्लास हम लोग कंटिन्यू करेंगे। और करंट अफेयर्स डेली आ रहा है, डेली उसके प्लेलिस्ट में है और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। सो प्लीज डाउनलोड कर लीजिएगा। पहला, भारत का पहला ये पोडियम फिनिश है जो देश की ई स्पोर्ट्स यात्रा में मील का पत्थर है। मिस्टर टॉम बॉय के नाम से मशहूर पवन ने अपने अद्भुत कौशल और दृढ़ संकल्प से एशिया के शीर्ष खिलाड़ियों को हराया है। ठीक है, अगला है आनंद के बाद 2800 ईएलओ रेटिंग हासिल करने वाले दूसरे भारतीय बने इरिगैसी। ग्रैंड मास्टर है, मतलब चेस के ग्रैंड मास्टर बनाए जाते हैं, चेस के मास्टर्स बनाए जाते हैं। उसमें अर्जुन इरिगैसी ने शास्त्रीय शतरंज में 2800 ईएलओ रेटिंग। देखो, ये एक मान लो जैसे क्वाइन होता है ना, तो क्वाइन हम जमा करते हैं तो हमारी रेटिंग जमा होती चलती है। तो पहली बार ऐसा हुआ है, मतलब दूसरी बार हुआ है किसी भारतवासी के लिए कि यह उपलब्धि उन्होंने हासिल किया। इसके पहले विश्वनाथन आनंद ने यह हासिल किया था। ठीक है, विश्वनाथन आनंद, जिसे वीसी भी कहते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया है। वीसी किसे कहते हैं? वीसी इनका उपनाम है। ठीक है, वीसी कहते हैं विश्वनाथन आनंद को। इनका फोटो देख लीजिए, ये है अर्जुन एरिगेसी। तेलंगाना के वारंगल के हैं। 21 वर्षीय अर्जुन अब 2801 रेटिंग के साथ दुनिया में चौथे स्थान पे हैं। जो मैग्नस कार्लसन 2831 है इनके पास। फेबियानो कारुआना, वर्ल्ड की बात हो रही है। हिकारू नामोरो थोड़ा पीछे है, मतलब जल्दी इनको पीछे भी कर देंगे। भारत ने श्रीनगर में पहली बार उबर शिकारा सेवा शुरू किया है। अब आप समझो इस बात को, उबर क्या करती है? कार से लोगों को इधर से उधर, पैसेंजर्स को, कमर्शियल या जैसे भी हो, उनको पहुंचाती है। उबर ने श्रीनगर डल झील में जो नाव होते हैं उन पे ये सेवा शुरू कर दिया और उसका नाम क्या रखा है? उबर शिकारा। तो आपको याद रखना, शिकारा और श्रीनगर याद रहेगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, श्रीकारा और श्रीनगर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस पहल का उद्देश्य कश्मीर की सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देना, पर्यटकों को सुविधाजनक सवारी का अनुभव प्रदान करना, ये सब है। आगे बढ़ते हैं। विश्व समुद्री सम्मेलन 2024 वर्ल्ड समुद्री प्रौद्योगिकी एक प्रमुख वैश्विक आयोजन है जो हर 3 साल में समुद्री प्रौद्योगिकी और संबंधित क्षेत्रों के विशेषज्ञों को एक मंच पर लाता है। 2024 का विश्व समुद्री सम्मेलन चेन्नई में हुआ, 4 से 6 दिसंबर को होगा, मतलब अभी चल रहा है, जिसे भारतीय समुद्री इंजीनियर संस्थान IMEI की चेन्नई शाखा द्वारा होस्ट किया जा रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। श्रीनगर को वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का टैग मिला है। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन है। किसको? श्रीनगर को वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी। और इससे पहले की सरकारें जो थी वो श्रीनगर और कश्मीर के नाम पे पैसा खाती थी, मस्त करप्शन करती थी और रहती थी। कभी ना श्रीनगर के लोगों का विकास हुआ, उनको बरगला के इधर उधर हथियार पकड़ा के और सरकार को और ब्लैकमेल करती थी। तो वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का टैग मिला है किसको? विश्व शिल्प परिषद के द्वारा श्रीनगर को। ठीक है, इनकी शिल्प कला जो है 4000 वर्षों का लंबा इतिहास है। शॉल, कालीन, पेपर माचे की कलाकृति अपनी पहचान बनाई है। नेटुम्बो नंदी नदैतवा नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। नामीबिया के इतिहास में पहला वहां के राष्ट्रपति के पोस्ट पे चुनाव इन्होंने लड़ा था और इनका नाम क्या है? नंदी नदैतवा। क्या नाम है? नंदी नदैतवा। अब आप सोचोगे सर ये नाइजीरिया कौन सा गांव है भाई? तो देखो, आपको मैं दिखाता हूं। ये अल्जीरिया, मोरक्को देख रहे हो ना आप, ये सब अफ्रीकन कंट्री है। अफ्रीकन स्टेट ऑफ जिब्राल्टर से यूरोप से अलग हो जाता है, याद रखना, जिब्राल्टर स्ट्रेट। ठीक है, ये मोरक्को, अल्जीरिया, लीबिया, इजिप्ट, ये सब पहले मुस्लिम कंट्री नहीं थे, मुस्लिम कन्वर्ट कंट्री हैं ये सब के सब। तो अधिकतर इसमें मुस्लिम है। तो आपको कौन सा देखना है? नामीबिया। आओ आपको दिखाता हूं। ये देखो, इथियोपिया, सोमालिया, साउथ सूडान। आपको क्या यहां सर्च करना है? नामीबिया। तो आप आ जाओगे नीचे। अधिकतर यहां पहले ये लोग नेचुरल धर्म को मानते थे, जो नेचर से संबंधित था, अभी भी है, बट अब ये मैक्सिमम मुस्लिम कंट्री है। और ये देखो कितना रिच केमिकल सोर्सेज और नेचुरल सोर्सेज से, जैसे कोयला, इन सब चीज़ों से है, बट धीरे धीरे इसको ड्रेन कर दिया गया। तो ये है नामीबिया। नामीबिया की राजधानी आप लोग सोचते होंगे कौन सा होगा भाई? बोत्सवाना। बहुत लोग कमेंट भी कर रहे हैं। नामीबिया की राजधानी कहाँ है? जल्दी बताओ।
जल्दी, जिसको भी पता है राज्य राजधानी आपके पिछले एग्जाम में पूछा गया था, PYQ जाकर के उठा के देख लो, मैच करने के लिए दिया गया था, तो आपको याद रखना है, ठीक है ना। अगर नहीं याद रखोगे तो इससे आपको लॉस होगा, ठीक है। समझ में आ रहा हो तो ठीक है, अदरवाइज मेरा धन्यवाद जरूर कहिएगा बाद में, जब एग्जाम आपका खत्म हो जाएगा ना, उसके बाद आपको ये बात समझ में आ जाएगी। तो नामीबिया के इतिहास में पहली बार, इनका नाम याद रखिएगा, नंदी नदय तवा, ठीक है, जो पहले उपराष्ट्रपति थी, अब देश की पहले राष्ट्रपति बन गई है। स्वापो साउथ वेस्ट अफ्रीकन पीपुल्स ऑर्गेनाइजेशन पार्टी से है, ठीक है। पार्टी से संबंधित जिसमें 57% वोट हासिल कर उन्हें यह ऐतिहासिक जीत हासिल हुई। निकटतम प्रतिद्वंदी कौन था? IPC पार्टी के पांडुलेनी इटूला, केवल 26% वोट प्राप्त कर सके। भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? देखो, नौसेना, थल सेना और एयरफोर्स डे, ये 3 डे याद रखना। 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाते हैं। 15 जनवरी को कौन सा डे मनाते हैं? 15 जनवरी को कौन सा डे मनाते हैं? थल सेना दिवस। और आपको अभी दे रहा हूं मैं होमवर्क, कमेंट करो एयरफोर्स डे कब मनाते हैं, एकदम बिल्कुल किसी से नहीं पूछना है, ठीक है, किसी से नहीं पूछना है, खुद आपको बताना है। आगे बढ़ते हैं। ESA के प्रोबा 3 मिशन को लॉन्च करेगा इसरो। अब देखो, ESA क्या होता है? यूरोपियन स्पेस एजेंसी को ESA कहते हैं। इसके प्रोबा 3 मिशन को इसरो लॉन्च करेगा। पहले भी बहुत सारे मिशन को लीड कर चुका है। आगे बढ़ते हैं। यह मिशन 550 के तहत 550 किलोग्राम वजन वाले उपग्रह को दीर्घ वृत्ताकार कक्ष में स्थापित करेगा। नेक्स्ट है, अब आपको अभी मैं बता रहा हूं, 2024 में बैंकॉक में हुए एशियाई स्पोर्ट्स खेलों में फुटबॉल में भारत के लिए कांस्य पदक किसने जीता? वीडियो को पॉज करो, आंसर करो कमेंट बॉक्स में। तो यह है पवन काम्पेनी। आगे बढ़ते हैं। किस शब्द को ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर, VVI क्वेश्चन है, याद रखना। ऑक्सफोर्ड, मरियम वेबस्टर, इन सब के वर्ड ऑफ द ईयर जो भी हैं, इनको अगर याद कर लिया आपने तब तो आपके कल्याण है, याद रखो। अगर भूल गए तो आपका कल्याण नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो वर्ड ऑफ द ईयर है वो है ब्रेन रॉट, और ये वर्ड आपको यहां दिख रहा है, देखो क्या है? ब्रेन रॉट। समझ में आ रहा है कुछ? क्या है वर्ड? ब्रेन रॉट, ठीक है। और ये मानसिक या बौद्धिक गिरावट रहती है। क्या होती है? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने जो 2024 का वर्ड ऑफ द ईयर डिक्लेयर किया है वो है ब्रेन रॉट, या मानसिक या बौद्धिक गिरावट, विशेष रूप से तुच्छ या अत्यधिक ऑनलाइन सामग्री के उपयोग के कारण होने वाली स्थिति के रूप में परिभाषित किया गया है। ऑक्सफोर्ड के अनुसार इस शब्द का उपयोग 2023 से 24 में 230% तक बढ़ा है। मतलब लोगों ने सर्च किया कि भाई ब्रेन रॉट क्या होता है। होता क्या है कि जब हम ऑनलाइन चीजों का इस्तेमाल करते हैं तो हमारी मानसिक स्थिति धीरे धीरे घटती जाती है। जैसे आपको बता रहे हैं क्या होता है, जैसे पहले आप सिर्फ किताबें पढ़ते थे तो दोनों चीजों को सोच पाते थे। अब क्या हो रहा है कि आप व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम पे जैसे ही खोलोगे तो आपका जो फेवरेट चीज है, जैसे मान लो आप दंगा भड़काने वाली चीज देखते हो, आप मान लो मतलब लड़कियों वाली चीज देखते हो, सिडक्शन वाली, तो वही दिमाग में वो भेजेंगे आपके, तो उससे आपका फोकस सिर्फ उधर जाएगा, बाकी चीजों पे छूट जाएगा। समझ में आ रहा है? ये कंपनी वाले जानबूझ के करते हैं क्योंकि वो ज्यादा से ज्यादा टाइम वहां पे स्पेंड करें। इसी को ब्रेन रॉट कहते हैं। बहुत अच्छा वर्ड है, याद रखना। भारतीय नौसेना दिवस कब मनाते हैं? 4 दिसंबर। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किस देश से के ने नेतुम्बा नंदीतवा ने 57% वोट के साथ राष्ट्रपति चुनाव जीत लिया? 4 ऑप्शन है, जल्दी से कमेंट करो फटाक से कमेंट बॉक्स में। जलीय जीवों के स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए पानी की सफाई और शुद्धिकरण के लिए नैनो बबल टेक्नोलॉजी कहां शुरू की गई? राष्ट्रीय प्राणी उद्यान दिल्ली, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम, गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात, जिम कार्बेट उत्तराखंड। जल्दी बताइए, ये कहां शुरू किया गया है? तो राष्ट्रीय प्राणी उद्यान दिल्ली है। इंग्लिश वाले बच्चे हो तो आपको इंग्लिश नीचे मिलेगा। किस राज्य के उसके पारंपरिक हस्तशिल्प घरचोला, जो अपने जटिल डिजाइन और सांस्कृतिक रूपांकन के लिए जाना जाता है, GI टैग से सम्मानित किया गया है? राजस्थान, गुजरात, पंजाब और महाराष्ट्र। कहां का है बताइए घरचोला? तो ये है गुजरात का। आगे बढ़ते हैं। 2024 में भारत के राष्ट्रपति ने दिव्यांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण के लिए पुरस्कार कितने लोगों को दिया? कल के मैंने आपके शिफ्ट पे बताया था, 33 लोगों को ये दिया गया है, ठीक है। कितने लोगों को? 33 लोगों को। कौन सा देश 2025 में नेत्रहीन महिला T20 विश्व कप की मेजबानी करेगा? नेपाल, पाकिस्तान, भारत, श्रीलंका। तो ये भारत करने वाला है। जिनके भी जितने भी स्कोर होंगे जरूर हमें बताइए, ठीक है। ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर कौन था भाई? ब्रेन रॉट, जिसका हिंदी होता है मस्तिष्क सड़न, ठीक है। हिंदी है मस्तिष्क सड़ गया है, ठीक है। बाकी चीजें आपने पढ़ी है। तो भारतीय उद्योग परिसंघ 9वां अंतरराष्ट्रीय अपशिष्ट से मूल वेस्ट टू वेल्थ सम्मेलन आयोजित किया गया था। इसे भारतीय परिसंघ
यानी CII कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 1895 में। ठीक है, याद रहेगा आपको, बहुत बढ़िया। अब हम लोग चलते हैं, सरकार ने दिसंबर 2024 में विंडफॉल टैक्स किससे वापस लिया? विमानन और तेल क्षेत्र से। विंडफॉल टैक्स जो लेते थे वो उन्होंने वापस ले लिया। तो बच्चों जितना भी क्वेश्चन था इंग्लिश में अवेलेबल है, ये PDF आपको टेलीग्राम पे मिली जाती है। सो टेलीग्राम पे फोकस रखिए, ज्वाइन करिए, प्रैक्टिस करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।